अच्छा, ये क्वेश्चन जो था ना, दैट वाज बेसिकली अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को हमने डील किया था। द रीजन वाज दैट कि हमारे पास तमाम टर्म्स की डिग्री सेम नहीं थी क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं चाहूंगा ये कि आप लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे, जो कि होमोजीनियस इक्वेशंस है। तो मैं होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ, वो बात एज अ एक्स्ट्रा नॉलेज ही कंसिडर कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि कॉलेज में, सॉरी, इसका आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में शायद इतना पोर्शन नजर ना आए, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि ये आपके इल्म में होनी चाहिए बात। तो बच्चों जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा जो बात अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 2.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये जो भी मैं बताऊंगा। हमारे पास फर्ज करें बच्चों एक इक्वेशन है ना, x+y इज इक्वल टू 5। और हमारे पास एक इक्वेशन है x+y इज इक्वल टू 0। ये बच्चों बात आपको दोनों समझ आ गई? दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, दिस वाज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बोले बच्चों? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट। होमोजेनियस। And what is the name of this equation? This equation is basically a homogeneous equation. Homogeneous. क्योंकि इस ये जो इक्वेशन है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। यहाँ डिग्री 1, यहाँ डिग्री 1 और कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। यहाँ डिग्री 1 और यहाँ डिग्री 1 और राइट साइड पे कोई टर्म नहीं है, तो ये होमोजीनियस है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आप कहेंगे कि सर मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, फर्ज करूँ यहाँ 4। तो मेरा जो आंसर है ना, वो 1+4 5 के बराबर आ रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू ना 4 आ रही है। कई और ऑप्शंस भी इसके हो सकते हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, होमोजीनियस, इस होमोजीनियस का जो एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना हमेशा, वो होता है 0 और 0। 0 एंड 0। हमेशा जो मर्जी आप होमोजीनियस इक्वेशन लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक और होमोजीनियस इक्वेशन लिख रहा हूँ, जरा सारे बच्चे देखिएगा। मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसमें 0 और 0 पुट करूं, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी? बच्चों बताएं, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी? यस सर। एग्जैक्टली। व्हाट डज इट मीन्स कि जो मर्जी होमोजीनियस इक्वेशन आप लिख लें, जो मर्जी होमोजीनियस इक्वेशन लिख लें, 0 0 हमेशा उसका सोल्यूशन होगा। 0 0 हमेशा उसका सोल्यूशन होगा। इस वजह से बच्चों 0 0 को कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बोले? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन। मैथ्स में ट्रिवियल की टर्म उस चीज के लिए इस्तेमाल होती है जो कि हमेशा एग्जिस्ट करती है, जो कि हमेशा एग्जिस्ट करती है। ट्रिवियल। लेट्स से मैं आपके सामने एक होमोजेनियस इक्वेशन लिख लूं, 2x+5y इज इक्वल टू 0। मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन के मुझे सॉल्यूशंस बताएं, तो जैसे ही कोई स्टूडेंट देखे कि दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन, वो कह दे कि भाई x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। और ये इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, ये कौन सा सॉल्यूशन होता है बच्चों? इसका नाम बताइएगा एक दफा मुझे दोबारा। दैट इज ट्रिवियल कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। मैथ्स में ट्रिवियल की टर्म उस चीज के लिए इस्तेमाल होती है जो हमेशा एग्जिस्ट करती है, हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिवियल सॉल्यूशन? बोले। यस सर। यस सर। सर सही। जिसका सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता हो। हाँ, होमोजीनियस का तो 0 0 सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, इस वजह से इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं मोइज। ठीक है। क्योंकि सर ये वो मतलब ऐसे तो नहीं, पर इसी फॉर्म में फैक्टर्स के भी जवाब, वो जो फैक्टराइजेशन होती है उसके भी फैक्टर्स बनते हैं, तो वो हम्म। भी ट्रिवियल ही होता है। वो कुछ और बात हो सकती है, वो यहाँ पे शायद कॉन्सेप्ट ना यूज हो रहा हो। सबसेट के केस में ये बात यूज हो सकती है,
कि मिसाल के तौर पर एक सेट है ना, कोई आपसे इसको सब सेट लेने का कहे तो आप कहेंगे भाई एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ जो होते हैं ना वो इसके सब सेट होंगे, तो इनको हम ट्रिवियल सबसेट भी कह देते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो हमेशा एग्जिस्ट मैथ्स में कर रही होती है उसको हम ट्रिवियल कह देते हैं। क्लियर है बात? ओके सर। अच्छा, ओके सर। अब बच्चों सुनिएगा जरा, एक दफा मेरी बात दोबारा सुनिएगा। मैं फर्ज करें आपके सामने एक होमोजीनियस इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। द रीजन इज दैट कि इसने तो हमेशा एग्जिस्ट करना ही करना है। अच्छा, एक सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1। द रीजन इज दैट कि यहाँ -1 पुट करें और यहाँ 1 पुट करें तो आंसर अगेन 0 आता है। ये जो सोल्यूशन आया है ना, इसका नाम होगा ट्रिवियल। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि इसने तो हमेशा एग्जिस्ट करना ही करना है बगैर हम कैलकुलेशन किए। और ये जो सोल्यूशन आया है ना, जो कि हमेशा डिफर करेगा, हर होमोजेनियस इक्वेशन का डिफरेंट होगा, इस सोल्यूशन का बच्चों नाम होता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। क्या नाम होता है, कोई स्टूडेंट बताए? नॉन ट्रिवियल। हाँ एग्जैक्टली, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। आपको मैं एक बात बताऊं, बुक पे मैं जाऊंगा और वहां आपको एक बात बताऊंगा, सारे बच्चे सुनेंगे। ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आप भी प्रेजेंट हैं क्लास में? जी सर। सही। सुने बच्चों, ये इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस। इसके सामने ना उन्होंने मेथड मेंशन किया है, मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। अच्छा, ये जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, इसके सामने ना उन्होंने मेथड मेंशन किया है गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस जॉर्डन मेथड। ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ना, इसके सामने उन्होंने मेथड मेंशन किया है यू नीड टू यूज द क्रॉमर रूल। ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इनके सामने कोई मेथड नहीं मेंशन किया। दे सेड दैट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। उन्होंने मेथड का नाम ही नहीं दिया। इसकी वजह मैं आपको बच्चों बताता हूँ, सारे बच्चे बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनेंगे। अगर कोई आपसे पूछे ना कि इक्वेशंस को हल करने के मेथड्स कितने हैं, तो आप ना उनको बताएंगे देयर आर 4 मेथड्स। आप लोगों की लेवल तक देयर आर 4 मेथड। द फर्स्ट इज क्रामर रूल। क्रामर रूल। द सेकंड इज मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। सही है बच्चों? मैट्रिक्स यस इनवर्जन सर। मेथड। द थर्ड इज गॉस एलिमिनेशन मेथड, वो आपके सामने यहां लिखा होगा। एंड द फोर्थ इज गॉस जॉर्डन मेथड। ये वो जो 4 मेथड हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। और मैं आपको सर बड़ी, मैंने जी, बस जस्ट कंफर्मेशन के लिए पूछना था कि ये जो एलिमिनेशन वाला है, गॉस एलिमिनेशन है, इसमें एशेलोन है, और जो गॉस जॉर्डन वाला है इसमें वो रिड्यूस रिड्यूस एशेलॉन। एशेलोन है। हाँ एग्जैक्टली यही ओके सर। बात है। अच्छा सुनेंगे बच्चे सारे इस बात को। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो 4 मेथड है ना, आउट ऑफ दिस 4 मेथड, ये वाला जो मेथड है ना, ये बच्चों आपको देता है ट्रिवियल सॉल्यूशन होमोजीनियस का। ट्रिवियल का मतलब है ये वो वाला सॉल्यूशन देता है जो हमें पहले से पता है। मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड भी हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन देता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये है जो मेथड हमें पहले से पता है भाई, वो हम क्यों यूज करेंगे। पीछे रह जाते हैं बच्चों 2 मेथड। तो एक बार याद रखें कि जब भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करनी हो ना, तो इन दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज करेंगे। यू कैन नॉट यूज क्रॉमर रूल टू सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन। You cannot use the matrix invariant method to solve the homogeneous equation, but you can use the Gauss method or Gauss-Jordan method. ये बच्चों बात आपको क्लियर हो गई है? यस सर। हाँ, कोई कह दे नो भाई सर। आप क्यों नहीं क्रॉमर रूल यूज कर सकते, द रीजन इज दैट क्रॉमर रूल सर मैं ये गिव बोलने अस में। homogeneous solution, sorry, trivial solution, and trivial solution is very known to us। वो तो हमें पता है हम उसकी कैलकुलेशंस क्यों करेंगे और अपना वक्त जाया क्यों करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई है? तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशंस आ जाए ना, होमोजीनियस इक्वेशंस, तो वो मेथड नहीं मेंशन करेंगे। मेथड ना मेंशन करने का मतलब ये है कि अंडरस्टूड बात है कि आपने या तो इसको गॉस एलिमिनेशन से करना है या गॉस जॉर्डन से करना है। क्लियर होगी ये बच्चों बात? बोलें। यस सर।
Yes, सही। sir. अब मैं जैसे ही उधर पहुंचू तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे फोर्थ का ना पार्ट 1 लिखवा देगा। लेट मी तो द वाइट बोर्ड। जी, फोर्थ का पार्ट 1 लिखवाइएगा। जी। Sir, लिखिए जी लिखवाएं। x1 minus x2 x1 माइनस x2 plus x3 प्लस x3 इज is इक्वल टू equals to 0। 0. ओके। 5x1 5x1 plus x2 प्लस x2 आगे minus माइनस, जल्दी जल्दी लिखवाएं बच्चे। lambda x3. लैम्प कौन सा आप लिखवा रहे हैं भाई? ओ सर गलत, मैं 5 लिखवाने लग पड़ी। यार जल्दी करें जी, जल्दी जल्दी बच्चों। इसका लिखवाएं मुझे, कोई एक स्टूडेंट लिखवाए भाई, जल्दी करें, वक्त ना जाए। Sir, सेकंड x1 plus x2 plus x1 प्लस x1 x2। plus x square x2 आगे minus x3. ठीक है, और थर्ड लिखवाएं। Third है 2x1 2x1 plus x2 plus 3x3. प्लस 3। सारे बच्चे सुनिएगा। तो ये सेकंड वाले में 2x2 है। ठीक है, इस वाले में बच्चों ये जो आपके सामने होमोजीनियस इक्वेशंस है ना, इनको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। और इन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में मैं एक बात बता दूं कि वो वाला स्टेप तो सेम रहेगा। वो जो मैंने आपको बताया था कि आपने मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स एक्स लिखना होता है, वो तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। मैट्रिक्स ए होता है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। सारे बच्चे तवज्जो देंगे बोर्ड की तरफ। ये आपके पास आ गया। मैट्रिक्स बी जो होता है ना, वो होता है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। और मैट्रिक्स एक्स जो होता है ना, वो होता है बच्चों मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। क्या होता है बोलें? मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स। एग्जैक्टली। आप ना ए और बी को ज्वाइन करते थे, तो जब मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा ना, तो बच्चों मेरे पास बन जाएगा 1 1 2 -1 2 1 1 -1 3 एंड 0 0 0। अच्छा, कई ऑथर्स ऐसे हैं या कई टीचर्स ऐसे हैं जो कि होमोजीनियस का जब क्वेश्चन करा रहे होते हैं ना, ये 0 0 0 मेंशन नहीं करते, क्योंकि भाई इन्होंने 0 0 0 ही रहना है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इनको लिखते ही नहीं है। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप होमोजीनियस कर रहे हो या नॉन होमोजीनियस कर रहे हो, आप लोग लिख लिया करें। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है? Yes, sir. सही। Yes, sir. अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द मेथड, मैंने अभी जो पीछे बात बताई है वो ये है कि हमने इस पे या तो गॉस एलिमिनेशन लगाना है या गॉस जॉर्डन लगाना है। तो आई डू प्रेफर कि आप इसको लगा दें एचलन फॉर्म वाला मेथड ही, जिसके मुताबिक पहले से 1 तो बना हुआ है, मैं इसके नीचे ना यहाँ पे 2 जीरोस बनाने लगा हूँ। तो ऑन द नेक्स्ट स्टेप मैं R1 को एज इट इज लिख दूंगा। सारे बच्चे देखिएगा, R1 को मैं एज इट इज लिख दूंगा 1 -1 एंड 1। अच्छा, R2 को मैं लिख दूंगा, इधर मैं चलें ऑपरेशन लिख देता हूँ पहले। ऑपरेशन बच्चों ये आ जाएगा, देखें R2 में से R1 को माइनस करूंगा, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर पे लिखूंगा R2 -R1। ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा R3 -2R1। ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात Yes, sir. बताइएगा कि 1 -1 तो 0 होगा, 2 + 1 3 होगा, और -1 -1 2 होगा, तो 0 3 एंड 2 बन जाएगा मेरे पास रो 2 में। 0 और क्या बताया था, 3 3 और एंड 2. -2, ये बन गया मेरे पास रो 2। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2 -2 0। ओके है। फिर बन जाएगा 1 + 2 3 बन जाएगा, यहाँ पे भी ओके है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 3 -2 1 बन जाएगा। 1. बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. सही। आप मुझे बता सकते हैं व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टारगेट?
सर रो 3 का मिडिल वाला 3। हाँ, इसको 1 बनाना ना, तो R2 जी को सर। बच्चों मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिचुएशन ये बन जाएगी 1 -1 1 एंड 0। बोर्ड पे देखिएगा, 0 3 -2 एंड 0 एंड 0 0 1 + 3 1 + 6 सॉरी 7, एंड ये आपके पास 0 बन जाएगा। ओहो सॉरी 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 सॉरी। सर R2 को 3 हाँ से हाँ डिवाइड हाँ, नहीं करना? गलत हो गया मुझसे, मैं माजूर चाहूंगा, थोड़ा सा मेरी तवज्जो इधर उधर गई है तो गलती हो गई है। इट शुड बी 1, इट शुड बी -2/3, इट शुड बी 3, एंड इट शुड बी 1। बच्चों ये बात क्लियर सर होगी आपको जी? सर सर हमने वो रो 3 का करना था ना। हाँ, रो नहीं, रो 2 का 1 बनाना था पहले। ओके। अब मैं वहां 0 बनाने लगा हूँ रो 3 की जगह, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों R3 - 3R2। ये बात आपको क्लियर हुई है? तो मेरे पास यस जो सर। R1 होगा ना, वो तो विदाउट एनी चेंजेस आ जाएगा, विदाउट एनी चेंजेस, लेट मी राइट विदाउट एनी चेंजेस, एंड 0 1 -2/3 एंड 0। और बच्चों यहाँ पे बन जाएगा 0 3 - 3 कितना होगा 0, एंड 1 प्लस, इसको यूं लिख देंगे हम, 1 + 6/3। मुझे ये बता सकते हैं 6/3 तो 2 हो जाएगा ना, सो मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। बच्चों एक मैं आपको बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे इस बात को सुनेंगे, कि अगर हम होमोजीनियस इक्वेशन का केस सॉल्व कर रहे हुए ना, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है ये टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 1। नहीं, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, आई आस्क्ड द क्वेश्चन। This is सर non-zero 3। row. Yes, this is non-zero row and this is non-zero row. एक बात याद रखें कि ये जितनी टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं, इनको तो हम रैंक भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? यस रैंक। रैंक। मैं रैंक। यहाँ पे लिख दूंगा कि whenever in the case of homogeneous equation, rank of AB, अगर आप देखें तो रैंक ऑफ AB 3 आ रहा है ना, is equal to हम्म। number of unknowns, नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स का मतलब ये होता है कि जितने हमारे पास ना नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, मैं आपको पीछे जाके बताता हूँ। नंबर ऑफ वेरिएबल बच्चों 3 इन्वॉल्व थे। मुझे ये बता सकते हैं कि ए बी का रैंक कितना आया है? वो भी तो 3 आया है ना, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ऐसा हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बच्चों कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? ट्रिवियल। हाँ, जस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। In the case of homogeneous, whenever the rank of AB is equal to the number of unknowns, only trivial solution exists. सिर्फ और सिर्फ trivial solution exist करता है। ये बात आपको क्लियर हो गई है? अच्छा, सर अननोन जी, ये जो हमारे पास नंबर 3 ऑफ वेरिएबल्स कॉलम्स में। बेसिकली। ओके। अच्छा बच्चों आप देखिएगा, मुझे ये बताएं फ्रॉम R3, इधर देखिएगा मेरी बात तवज्जो से सुने, फ्रॉम R3 कोई स्टूडेंट बताए, पहली 2 कॉलम तो 0 हो गए थे ना, तो पता है फ्रॉम R3 क्या होगा? ये देखें, 3x3 इज इक्वल टू 0। मुझे ये बताएं कि जब 3x3 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ रही है? कोई स्टूडेंट आप में से बताए? 0। क्या जीरो। वैल्यू आ रही है? 0। जीरो। अब मैं बच्चों लिखूंगा फ्रॉम R2, लिसन टू द स्टेटमेंट, फ्रॉम R2। मुझे ये बताएं R2 के अंदर ये वाला x1 तो 0 हो गया, x2 तो है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x2 -2/3 x3 इज इक्वल टू 0। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है x3 की वैल्यू कितनी थी? जीरो थी। 0 थी, तो मुझे ये बताएं जब मैं वहां पे जाके पुट करूंगा तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। यहाँ पुट कर दूंगा ना 0। जब ये 0 हो जाएगा तो x2 भी तो 0 आ जाएगा ना।
हाँ हाँ ठीक है। सही। अब जरा स्टूडेंट सुनिएगा, फ्रॉम R1 मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास तो है x1 माइनस x2 एंड प्लस x3 इज इक्वल टू 0। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं कि x2 और x3 की क्या वैल्यूज थी बच्चों? 0 0 0। तो x1 की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई स्टूडेंट बताए? 0। 0। मुझे ये बताएं, जब आपके पास तमाम आंसर 0 होते हैं, तो मैंने स्टार्ट में आपको ये बात बताई थी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल? ट्रिवियल। हाँ, तो यही बात तो अभी मैंने डिस्कस की है कि whenever the rank of AB is equal to the number of unknowns या number of variables, only trivial solution exist। ठीक होगी ये बात? यस सर। सही। आपने दुआ कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई यस नो नहीं है, खैरियत है? सर वो समझ तो आ रही है, लेकिन मैंने ना प्रीवियस वीडियो नहीं चेक की थी ना, इस वजह से। अच्छा। और तरीम, आपका भी कोई यस नो नहीं आया? सर समझ आ गई है। तब नहीं आया? वाहिद, आपका भी कोई यस नो नहीं आया? सर आ रही है समझ। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, मुझे आप लोगों ने, आप में से कोई स्टूडेंट जरा जो जल्दी लिखवा सकता है, मुझे इसी का पार्ट 2 लिखवाएगा, ठीक है? लिखवाइएगा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है? सर 4। क्वेश्चन 4। हाँ, 4 का पार्ट 2 कोई स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा जल्दी लिखवा दे। सर x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0। प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। ओके। सेकेंड रो माइनस 2x1 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस x2। माइनस x3 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया है। तीसरी बात तीसरी लिखवाइएगा। रो माइनस x1 माइनस x1 प्लस 5x2 प्लस 5x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। पता है मैं आपको इसका टेस्ट बच्चों कैसे बना के दूंगा, अभी बता देता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और मैं कहूंगा कि वो क्वेश्चन आप चारों मेथड से सॉल्व करें। क्रैमर रूल से, इनवेरिएंस से, गॉस जॉर्डन से, गॉस एलिमिनेशन से। अगर आंसर बराबर आया तो मुझे सबमिट करा दें, बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है गलत है और आपके 0 नंबर है। ठीक है? आपको मेथड की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अगर किसी भी मेथड से इन इक्वेशंस को हल करें, एट द एंड आपका आंसर सेम आना चाहिए। समझ आ रही है बात आपको? यस सर। सही। और एक बात मैं अब आपको ये बता दूं, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं शॉर्टकट अब इस क्वेश्चन को यूं कर दूंगा कि स्टार्ट में ये जो हम ए बी और एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं ना, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ए बी मैट्रिक्स लिख दूंगा टाइम सेव करने के लिए। बट आपको आइडिया तो है ना कि हमने वो वाला स्टेप करना होता है। सही है? तो बच्चों यहाँ पे मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट ए बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ए और बी को ज्वाइन करने के बाद। सही है ना? कोई इश्यू तो नहीं है इसमें किसी स्टूडेंट को? नो सर। सही। अच्छा बच्चों, ये जब हमने ए बी को ज्वाइन कर दिया, अब मुझे यहाँ और यहाँ दो जीरोस बनाने हैं ना, तो यहाँ दो जीरोस बनाने के लिए R1 तो एज इट इज रहेगी। कोई स्टूडेंट जरा मुझे जल्दी से ऑपरेशन सजेस्ट कर दे, रो ऑपरेशन। जी। यहाँ जीरो कैसे बनेगा? यहाँ जीरो कैसे बनेगा? माइनस 2 प्लस R1। R2 R2 प्लस टू माइनस। आर वन गुड। और यहाँ कैसे बनेगा? R3 प्लस R1। क्लियर है ना ये बात आपको? यस सर। सही। -2 + 2 0। बड़ी ही तवज्जो के साथ सुनिएगा। 1 + 2 दैट वुड बी 3, -1 + 4 दैट वुड बी 3 एंड 0 0 ही रहेगा। -1 + 1 0, 5 + 1 6, 4 + 2 that would be again 6 and 0 0 रहेगा। कोई स्टूडेंट मुझे जरा नेक्स्ट टारगेट बता सकते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट?
Sir, 3 minus 2R1 ना, पहले R टारगेट 2 सेट किया करें। टारगेट क्या है हमारा? Sir, सर सेकंड रो में 3। हाँ, सेकंड रो में 3 को 1 बनाना। तो तरीम बताएंगे इसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा? R2 minus 3 times R1 माइनस, श्योर है माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे? माइनस करेंगे। 1 बनाने के लिए तो डिवाइड इज द ऑप्शन ना। तो R2 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3, R2 को डिवाइड कर दूंगा 3 के साथ। ये बात क्लियर है बच्चों आपको? मेरे पास बनेगा 0 1 1 एंड 0। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं व्हाट्स आवर नेक्स्ट टारगेट? Sir, 6 की जगह 0 बनाएंगे। एग्जैक्टली 6 की जगह 0 बनाएंगे। और आप में से कौन करो तो लाइन आप बच्चे सजेस्ट करें रो ऑपरेशन। जी किधर चलेंगे ये? आप मुझे सजेस्ट करें रो ऑपरेशन। सर 6 को 0 बनाना है। 6 R3 माइनस 6R1। 6R2। ओके, क्योंकि अगर मैं सर R1 को यूज करूंगा ना तो ये वाला 0 डिस्टर्ब होगा। ओ सॉरी सर, मैं वो पीछे वाले को देख रहा था। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। वो अब मुझे ये अब जो बच्चों एक आपने बात बताया इसमें R2 बताइएगा में भी कि बनता है। क्या इसकी आखिरी रो 0 हो गई है? जी सर। सही। Yes, इसका sir. मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है ना वो 2 है और नंबर ऑफ अननोन 3 है। और इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इस मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा ना वो नॉन ट्रिवियल आएगा। ठीक है बेटू, क्लियर है ये बात आपको? अगर इसका आंसर नॉन ट्रिवियल आएगा तो उसको फाइंड करने के लिए हम वर्किंग करेंगे। तो मैं R3 से तो कोई रिजल्ट नहीं लिख सकता ना, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम R2। फ्रॉम R2 बच्चों जो मेरे पास था वो था x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तमाम बच्चे यहाँ तवज्जो दीजिएगा। तो यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू निकल आएगी -3 के बराबर, -x3 के बराबर। ये पहली वैल्यू आई है। आई विल एक्सप्लेन यू कि इस वैल्यू का मतलब क्या है। जरा बच्चों सारे बात सुनिएगा। फ्रॉम R1, फ्रॉम R1 मेरे पास आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं x2 की वैल्यू कितनी है? Minus X3. -x3 एग्जैक्टली। एंड let me tell you कि what is the final answer. The final answer is x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 ना। तो यहां से बच्चों x1 भी मेरे पास आ जाएगा -x3 के बराबर। एक बात याद रखें कि अगर होमोजीनियस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए ना तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स ही एग्जिस्ट करता है, वो नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो मेरे पास अभी सॉल्यूशन आया है ना ये एग्जैक्टली 100% इसका सॉल्यूशन आ चुका है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। सारे बच्चे इसके अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं जो यहाँ आपको मतलब समझा रहा हूँ ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये सॉल्यूशन कैसा नहीं है। सारे बच्चे इस बात को नोट कीजिएगा कि x2 बच्चों बराबर है -x3 के और x1 बराबर है -x3 के। मैं ना एक वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ कि लेट x3 बराबर है फर्ज करें 2 के। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं यहाँ से x2 की फिर क्या वैल्यू आ जाएगी? कोई स्टूडेंट बताए आप में से? -2। -2. और x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों बताइएगा? -2. -2। अब ये वैल्यूज अपने माइंड में रखिएगा कि x1 जो है वो -2 है, x2 -2 है और x3 2 है। अब जरा मैं इक्वेशन में यहाँ पे ना वो वैल्यूज पुट करने की कोशिश करता हूँ। x1 क्या था कोई स्टूडेंट बताए? 2 था। -2 था। -2 और जो हमारे पास x2 है ना
वो भी -2 था, और जो x3 है ना बच्चों, वो था 2। मुझे ये बताएं कि मेरे पास क्या आंसर 0 के बराबर आ रहे हैं? बोलें, क्या मेरे पास यस आंसर 0 के बराबर आ रहे हैं? इसका यस मतलब सर ये है, जी सर। ये जो अभी सॉल्यूशन ऑन द नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है, दिस इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों ये? नॉन नॉट ट्रिवियल ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा मोहित, अगर मैं x3 की जगह कोई भी वैल्यू ले लेता ना, लेट्स से मैं x3 की जगह 5 ले लेता, तो मेरे पास x2 -5 आ जाता, और मेरे पास x1 भी -5 आ जाता। अगेन अगर मैं इनको इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरा आंसर 0 0 आता। व्हाट डज इट मीन्स? कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इन दिस केस। देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इन दिस केस। ये बात आप सब बच्चों को समझ आ गई है? बोले बच्चों, क्लियर हो ये बात? ये यस सर सही। मेरा पॉइंट जस्ट ये है, आपने जो बात अंडरस्टैंड करनी है वो ये करनी है कि भाई अगर होमोजीनियस का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया तो वो तो 0 0 0 होता है। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स होता है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस इक्वेशन का जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है ना, उसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी कहते हैं। क्या टर्म उसके लिए यूज होती है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है बच्चों बात Infinite सबको? many solutions. यस सर सही है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यू हैव ऑलमोस्ट 4 minutes लेफ्ट इन दिस क्लास। कोई स्टूडेंट कोई भी बात पूछना चाहे पूछ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। मरियम आप नो भी सर पूछ सकती हैं, आप भी क्लास गेस्ट हैं, कोई इशू नहीं। तो सर मुझे बस फिर ये इस इन कंफर्मेशन के लिए पूछना था कि ये जो हमने नॉन होमोजीनियस किए हैं, ये वो गॉस एलिमिनेशन से थी, और ये जो है जो आपने अब की, क्योंकि इनमें आपने वो गॉस एलिमिनेशन वाला या जॉर्डन वाला मेंशन नहीं किया, आपने बस स्ट्रेट अप रो ऑपरेशन से किया और एंड पे इक्वेशंस हाँ, मैं यूज किए। देखें होमोजीनियस अगर आ जाए ना, तो जी आपने अंडरस्टूड बात है कि उसको करना होगा। मैं नो डाउट इसको रिड्यूस भी कर सकता था, बट जरूरत नहीं है। आप एचलन पे रुक जाएं तो मोर देन एनफ होगा। ठीक है। मतलब हम अ, अगर ये आ जाती है होमोजीनियस या नॉन जीनियस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, तो इसको हम दोनों से कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन से भी और गॉस जॉर्डन से भी। इसमें हाँ, मतलब ये, क्योंकि वो क्रैमर और इन्वर्जन में है वो ट्रिवियल वाला, इन इसको दोनों से कर सकते हैं, एलिमिनेशन और जॉर्डन वाले कर से। सकते हैं, कोई इशू नहीं। आंसर एट द एंड ऑफ द डे सेम ही आएगा। ओके सर। ठीक है बच्चों, सब बच्चों को ये बात क्लियर हुई है? जी सर। सही। तो बात सिंपल सी मैंने आपको ये बता दी कि इन द केस ऑफ अ होमोजीनियस इक्वेशन, अगर तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो वो 0 0 0 ही होगा। ठीक हो गई। लेकिन अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो वो क्या होगा? देन दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? वेरिएबल्स। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर हो गई है? यस सर Yes, sir. सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज।